और हमारे नारद जी तो वैसे भी ऐसे ही हैं, ना कहीं झगड़ा हो रहा हो तो वहां झगड़ा करा दें, और जहां झगड़ा हो रहा वहां झगड़ा शांत करा दें। परंतु नारद जी कुछ भी करें, उनकी लीला ऐसी है जिसके मूल में जगत का कल्याण ही निहित होता है। हम झगड़ा तब कराते हैं जब हमें हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, लेकिन नारद जी जब भी कोई लीला करते हैं, चाहे झगड़ा कराने का या झगड़ा शांत कराने का, उसके मूल में क्या होता है? जगती का कल्याण। किसी जीव को भक्ति प्राप्त हो जाए या देव दर्शन प्राप्त हो जाए। वैसे नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो लोगों को ज्ञान दे वो नारद है। नारम ज्ञानम यति खंडयति इति नारद, जो लोगों के अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है। और हमारे ब्रज में तो लोग एक और बात कहते कि नारद, जिसकी कोई बात ही रद्द ना कर सके वो नारद। और एक और बड़ी सुंदर सी भाव है कि नारदो देव दर्शनहा, जिसको भी नारद जी का दर्शन हुआ उसको फिर नारायण का दर्शन अवश्य होता है। गुरु क्या चाहते हैं? जिस आनंद को हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे शिष्यों को भी प्राप्त हो जाए। हमेशा जो हृदयवान व्यक्ति होता है उसके मन में यही भाव होता है कि जिस आनंद को मैं प्राप्त कर रहा हूं वो आनंद सामने वाला भी प्राप्त कर ले। यहाँ अनुसुईया जी, इनका पातिव्रत्य व्रत की महिमा दुनिया में विख्यात हो रही थी, तो आज नारद जी पहुंच गए। अब यहाँ रुद्राणी है, ब्रह्माणी है, हाँ, और यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी थी। तो जाकर के कहा आप सब एक साथ दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन आपको पता है आजकल अनुसुईया माता की चर्चा सर्वत्र हो रही है। जिज्ञासा बढ़ गई कि क्यों हो रही है? बोले माँ आपको नहीं पता, अरे उनका पातिव्रत्य व्रत, उसके सम्मुख तो सब कोई दंडवत नमन करने लग जाता है। अच्छा ऐसा क्या है? अब तो तीनों माताओं के मन में उनकी परीक्षा लेने का भाव आ गया। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा, बंधुओं देखिए जो देवता होते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास ने उनको बहुत कोसा है। बोले देवता भोगी होते हैं। और यहां पर उसी का प्रदर्शन आप देखते हैं कि जब तीनों देवियों के हृदय में माता अनुसुईया के पातिव्रत्य व्रत की परीक्षा लेने का भाव आया, तो देवों को उनकी परीक्षा के इस आग्रह को ठुकरा देना चाहिए था कि किसी के पातिव्रत्य व्रत की परीक्षा क्यों लेनी है। लेकिन यहाँ देवियों के आग्रह पर देवता उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाए। और ये आग्रह कैसा था? एक वो आग्रह होता है जो देश काल परिस्थिति के अनुकूल होता है, और एक आग्रह नहीं होता, वो दुराग्रह होता है जो किसी का कल्याण नहीं करता। अब यहाँ देवता जो थे वो उनके शील की परीक्षा लेने के लिए, उनके पातिव्रत्य व्रत की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे अनुसुईया जी के आश्रम पे। जैसे ही पहुंचे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, अंदर से अनुसुईया माता बाहर निकल के आई भिक्षा लेकर के। अब देखा एक नहीं तीन जो है ये भेष बदल करके आए थे, ऋषि बन करके सम्मुख खड़े हैं। तो उन्होंने भिक्षा देना चाहा, बोले नहीं देवी, हमें तो तुम्हारे आंचल का दूध पीना है। बंधुओं, किसके साथ कौन सा आचरण करना है, व्यवहार करना है, ये हमारे यहाँ धर्म ने निर्धारित किया है। आंचल का दूध तो मां अपने संतति को पिलाती है। मां समझ गई जरूर कुछ गड़बड़ है। बोले ठीक है, तुम्हें मेरे आंचल का दूध पीना है ना। मां भीतर गई, पात्र में से जल लिया, अभिमंत्रित करके तीनों पर डाल दिया। देखते ही देखते वो छोटे छोटे बालक बन गए। अब मां अपने आंचल में लेकर उनको दूध पिला रही है। तीनों बालक तृप्त हुए, भिक्षा दी, और उसके बाद तीनों को पालने में लिटा दिया। दिन बीतते चले गए। अब ये तीनों देवियां जो हैं वो व्याकुल हो रही हैं, हमारे स्वामी कहाँ गए, हमारे स्वामी कहाँ गए। इधर उधर भटकती घूम रही हैं, पूछती हुई घूमती हुई पता चला कि वो तो अनुसुईया जी के आश्रम में है। आज ये तीनों देवियां वहां पहुंची, जाकर के अनुसुईया माँ को प्रणाम किया। बोली माँ हमसे अपराध बन गया, हमसे गलती हो गई, हमने अपने पतियों के सम्मुख अनुचित आग्रह रखा,
आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें हमारे पति लौटा दीजिए। तो अनुसुईया मैया ने कहा कि जाओ, पालने में लेटे हुए हैं, अपने अपने पहचान लो और ले जाओ। अब तो आश्चर्य में कि छोटे छोटे बालक, अब हमारे शंकर जी तो अग्रगामी हैं, चिता भस्म लपेटने वाले हैं, तो उनको तो वैसे भी नग्न रहने की आदत है। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने देखा तो वो संकोच में पड़ गए, अब अपने आप को करवट लेकर के ढकने का प्रयास कर रहे हैं, नंगे पालने में लेटे हुए हैं। माता बोली, अब पहचाने कैसे, इन्होंने तो मुख पलटे हुए हैं और दूसरे किसी को स्पर्श कैसे करें। चरणों में जाके पुनः क्षमा याचना किए, माँ हम समझ गए, हमसे घोर अपराध हो गया, आप अपने बालकों के अपराध को क्षमा कीजिए माँ। तब माँ ने हृदय से उनको आशीर्वाद दिया है और पुनः देवता उन पर अभिमंत्रित करके जल डाला, तो वो पुनः देवता स्वरूप में बदल करके आए हैं। ऐसी है ये अनुसुईया माता।